वचन आपके जीवनों में आपको चलना सिखाता है, आपको बढ़ना सिखाता है, और किस रीति से अपने पाप से दूर रहना है वो आपको सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं एक दृष्टांत पढ़ रहा था आज मरकुस 4 में, जहाँ पे यीशु उपदेश दे रहे थे और चेलों को बता रहे थे, लोगों को बता रहे थे उस समय पर कि एक बीज होने वाला बीज होने के लिए निकला। जब बीज बोया गया तो वचन में लिखा है वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। वो बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों से गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। बोलो आमीन। ये बताने के लिए है कि वचन आपके जीवनों में क्या कर सकता है। हालेलुया। और वचन का जब बीज बोया जाता है, समझ रहे हैं आप, जब पुलपिट से आपको वचन समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस रीति से आपने बढ़ना है, किस रीति से सामर्थ पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास रखना है, किस रीति से आप आज़ाद हो सकते हो, अपने मार्ग में बढ़ सकते हो, उन चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो यहोवा ने आपके लिए रखी है। वो चीज़ें आपके लिए हैं। हालेलुया। उन वचनों को कैसे आपने संभालना है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझो, जब वचन बोए जाते हैं, वचन आपके जीवन में डिक्लेयर करे जाते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा अपना कार्य शुरू करता है और वहीं से दुष्ट आत्माएं भी अपना कार्य शुरू करती हैं। हालेलुया। परंतु आत्मा में जब आप वचन को सुनते हो, आप किस तरीके से उस वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करते हो, वो बताता है कि आपका जीवन कितना फलवंत होगा। पर मसीह होने के नाते आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप वचन को सुनते हो और आप चाहते हो कि आप वचन को फॉलो करो, वचन के पीछे चलो, वचन को मानो, तो याद रखो आप फलवंत होगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। यह मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और मुझे एक बात पता है, उसका वचन कभी झूठ नहीं बोलता। फिर उसके बाद जब चेले उसके पास गए कि आप दृष्टांत में बात करते हो प्रभु यीशु, हम समझ नहीं पाए कि आपने क्या बात करी। बीज बोने वाला निकला। हाँ, तो आज जिसके कान हो वह सुन ले। सबके कान हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को। जब आपके अगुवे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, वो वचन को लेके आते हैं, वचन को आपके लाइफ में बोने के लिए आते हैं। आमीन। और जब वचन बोया जाता है वो कार्य करता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है। कितना उसे फलवंत आप चाहोगे उसे करना आप कर सकते हो। कितने लोग उस पर, वचन में लिखा है, जितने उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, वो फलों को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखते हैं। और इसी के तरीके से जब 14 से आगे आप पढ़ते हो, उसमें लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वह है कि जब उन्होंने सुना, शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। इब्रानियों में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार और उसकी शक्तियों से, सरदारों से है जो आकाश में है। पक्षी कहाँ होते हैं? आकाश में। तो वचन आगे जब हम पढ़ते हैं 15 में, इसमें क्या लिखा है? कौन चुराने के लिए आता है वचन? शैतान। समझ रहे हो? तो पक्षियों को रेफर किया गया है शैतान के द्वारा। और स्पिरिचुअल, जब आप समझो स्पिरिचुअल रेलम में उन चीज़ों को, तो आकाश में, आकाश से पक्षी आते हैं उस वचन को चुराने के लिए। शैतान आता है चुराने के लिए। अंधकार के सरदार, अंधकार के वो हाकिम, अंधकार की वो शक्तियां आती हैं उस वचन में गड़बड़ी लेके आने के लिए, उस वचन को आपके जीवनों से उखाड़ने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो अगर स्पिरिचुअली आपको चीजों को इंटरलिंक करोगे तो वचन साफ साफ बताता है। और उसी के साथ 16 जब देखते हैं, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों के लिए रहते हैं। इसमें लिखा है कि जड़ ना पकड़ने के कारण दूसरे लोग दूसरे तरीके से ये ऐसे होते हैं। जब वचन बोया गया है, पहला तो है कि सुना वचन को और
मौका दिया शैतान को कि शैतान तू आके आपकी, वो क्या मौके होते हैं, आपकी टेंशन है, आपकी चीज़ें जो आपके इधर उधर चल रही हैं, आप मौका देते हो शैतान को कि वो चीज़ों को चुरा के चला जाओ, वो चला जाता है, तो वो फल नहीं लेके आता। दूसरे लोग जो एकदम से वचन को सुनकर आनंद मनाते हैं कि यस यही है, यही वचन चाहिए था मुझे, आज ये वचन ने मुझसे बात करी है, अब जाके मैं परमेश्वर के काम करूँ, उसके वायदे पे याद रखूंगा और मैं सुरक्षित हूँ, मैं आनंदित हूँ। ये आनंद कुछ पल का होता है, पर समय के द्वारा, और वचन का जड़ नहीं पकड़ा, इसलिए वो ठंडा गुनगुना हुआ और फिर से दुनिया में चला गया, फिर से उन कामों को करने लगा और अपना भरोसा उन चीज़ों पे रखने लगा जो उसके लिए नहीं है। यहोवा से ध्यान हटा के फिर से वो अपनी चीज़ों पे ध्यान लगाने लगा, वो दूसरे किस्म के। और तीसरे पे हम जब देखते हैं 18 से, जो झाड़ियों में बोए गए वह जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। वो फलवंत नहीं होता, क्योंकि जब वो बोए जाते हैं वचन, इसमें खुद लिखा हुआ है धन का लोभ, अलग अलग चीज़ें जो आपके जीवन में होती हैं, परिस्थितियां हो जाए, हालात कह लो, परिवार का प्रेशर कह लो, वो चीज़ें हैं जो प्रेशर डालती हैं और आपके वचन को जो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, फलवंत होना चाहिए, वो फलवंत नहीं होता। हालेलुया। और जब हम देखते हैं आखिरी वाला, और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वो हैं वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन। तो ये वचन किसके बीच में बोया जाता है? आप लोगों के बीच में। अब आपके ऊपर है कि किस रीति से आप बढ़ना चाहते हो। और मेरा विश्वास है कि कलीसिया आप सब 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आना चाहते हो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर आप चाहते हो तो जो इंट्रोडक्शन में हल्का सा दिया है, इसे समझो कि जब वचन दिया जाए, आपसे बात की जाए, प्रार्थना के लिए बोला जाए, कुछ भी चीजें आपको पुलपिट से बोली जाएं, उन चीजों को करो, उन चीजों को मानो। जब आज्ञा को मानोगे तो प्रतिज्ञा, उसका वायदा आपके जीवन में पूरा होगा प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया।